धनंजय गिरी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा की आप काट ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तो और भी यात्राएं शुरू हो रही हैं। अब क्या करेंगे? जो आपका सबसे बड़ा वोट बैंक है उसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। अरविंद केजरीवाल एसपी की तरफ से संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ यात्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से साधी जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार जो पिछड़ा वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मौका आपने ही दिया है क्योंकि आप अदालत में ठीक से पैरवी नहीं कर पाए ओबीसी आरक्षण को लेकर। नहीं, देखिए, कोर्ट के विषय में कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। कोर्ट के ने जो डिसीजन लिया तो हमारी सरकार ने त्वरित उस पर आयोग का गठन किया है और हम लोग इसके पक्षधर हैं। हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जब पिछड़ा समाज से आते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान को अक्षरशः कोई जीता है, प्रधानमंत्री जीते हैं। पूरी दुनिया में कोई आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जहां 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है और राशन उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप आते हैं आपकी उस विषय पर जो आप यात्रा की बात कर रही है। विपनेश जी कहते हैं ना, आओ यात्रा पर निकल चले, हम पीछे न रह जाए। सभी दलपति छोटी बड़ी यात्रा करने में लग गए। मगध से लेकर हस्तिनापुर तक यात्रा ही यात्रा है। यह कोई अमरनाथ यात्रा नहीं है, बल्कि मतदान यात्रा है। यात्रा स्वयंवर में सभी सज धज के निकल पड़े। मामला जो है वो सत्ता का है, ये कोई जनता का मामला नहीं है। सियासत में सुखाड़ ठीक नहीं है। राजीव नंदन जी को सत्ता चाहिए। 14 साल अगर वनवास में कांग्रेस रह जाएगी तो कांग्रेस ही समाप्त हो जाएगी। कोई 14 साल बाद कांग्रेस को खोजने वाला नहीं मिलेगा। 2 टर्म में कांग्रेस कितना टूट रही है और जिस तरह से विखंडित हो रही है, उसको जोड़ने के लिए, कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस अपने अस्तित्व यात्रा पर निकली है। चुनाव के वक्त में सत्ता के पहलिए जो है वो आखेट पर निकलते हैं। ये चुनावी आखेट है, लेकिन जब आखेट पर आप निकलेंगे, जनता से मिलेंगे, तो जनता के जो प्रश्न है उनसे मुठभेड़ करना आपको बहुत मुश्किल होगा। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अपने गढ़ में लगातार चुनाव हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश की यही हालत है। सारे दल एक साथ मिलकर भी भाजपा से नहीं मिल पा रहे। आप बिहार की जो बात कर रहे हैं, बिहार में जो सत्ताधारी दल है वो अनुकंपा पे है, वो तीसरे नंबर के दल पे आ चुका है। उनकी क्या स्थिति है और जन सरोकार कितना है और कितना जनता उनके पास है, इस बात से वो भली भांति परिचित है। तो इस दरकते हुए, सड़कते हुए, घटते हुए जनाधार को किसी तरह से थामने का एक प्रयास किया जा रहा है। जनता की अदालत ऐसे ही चलती है। ये बिना किसी तैयारी के सभी दलों की यात्राएं हैं। राहुल जी का पटाभिषेक नहीं होगा तो राज्याभिषेक कैसे होगा? सोनिया नंदन, राजीव नंदन, सुकुमार को इतनी बड़ी प्रायश्चित यात्रा करनी पड़ेगी, देख दुख होता है। लेकिन जन आकांक्षा की उपेक्षा करने वालों को ही यात्रा ऐसी करनी पड़ रही है, क्योंकि हम लोग अहर्निश सेवा में है। 8 पहर प्राणों की वर्तिका बनाकर जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिल तिल करके, जल करके देश को उजाला कर रहे हैं, देश को विकसित कर रहे हैं, उससे हमारे साथ देश की जनता पूरी तरह से खड़ी है, एक पैर पर खड़ी है, एक साथ जुड़ी हुई है। लेकिन धनंजय गिरी जी, आपको लग नहीं रहा है कि वक्त बदल रहा है? ये बात तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो नेता यात्राएं निकाल रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव को साधने के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में बेचैनी है, और अब तो ये क्षेत्रीय पार्टियां आपका जो सबसे बड़ा वोट बैंक है उसको साध रही हैं। तो अब बीजेपी की बेचैनी का आलम क्या होगा? विपनेश जी, मैं आपसे, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप ये देख लीजिए कि वक्त बदल रहा है। पहले ये दल जो थे जनता से कटे हुए थे। जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के बीच में, जनता के जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जब जिस तरह से लगातार मजबूत होती जा रही है, तो इन्हें भी अपने कुर्सी छोड़ करके, विदेश यात्राएं रद्द करके और तमाम सत्ता को छोड़ करके जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। वक्त का यही बदलाव है। वक्त का बदलाव इसलिए है कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख की जो लोकप्रियता है वो आसमान छूती है, वैश्विक स्तर पर है। G20 समिट का आज जो करा रहे हैं, उसे विश्व में जिस तरह से भारत का महिमामंडन हो रहा है, भारत के सशक्त नेतृत्व की तारीफ हो रही है, उससे विपक्ष में एक बेचैनी का आलम है और अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। सब अपने अपने यात्रा पर निकल रहे हैं। मत के लिए किए जाने वाली यात्रा, सत्ता के लोलुपता के लिए की जाने वाली यात्रा है। कोई जन आकांक्षा, जन सरोकार से कटे हुए लोगों की यात्रा है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, ये सभी पार्टियां सुभाषी आखेट पर निकली है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बाकी छोटी छोटी पार्टियों में जो बेचैनी दिख रही है आपको, वो इसी कारण से है। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। आप इन यात्राओं को मतदान यात्रा दरअसल बता रहे हैं 2024 के लिए। जी, आती हूँ कीर्ति निधि पांडे जी, राहुल गांधी का इनविटेशन आपको स्वीकार नहीं, अखिलेश यादव को, इससे लग रहा है कि उनकी अगुवाई स्वीकार नहीं है, इसीलिए अलग से यात्राएं निकाली जा रही हैं। मतलब
ये एकजुट होने की जो बात कही जा रही थी कि मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 में हराएंगे, तो ये अलग अलग यात्राएं करके हराएंगे? देखिए विपनेश जी, हमारी भावनाएं राहुल गांधी जी के साथ है, बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। और जहां तक यात्राओं का सवाल है, यात्रा संपर्क और संवाद का अच्छा माध्यम है जनता के साथ। और धनंजय गिरि जी ये नहीं बताया कि राजस्थान में कोई यात्रा निकाल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो राजस्थान में इनको जन आक्रोश यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर इन लोगों ने सही तरीके से ट्रिपल टेस्ट के तहत सर्वे कराया होता, सही तरीके से आरक्षण की व्यवस्था किया होता, तो माननीय हाईकोर्ट में न तो इतनी याचिकाएं पड़ती और न माननीय हाईकोर्ट को फैसला देना पड़ता। आज तो ये फैसला आया कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करा दिए जाए। ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं, अब तो आयोग का गठन कर दिया ना कीर्ति पांडे जी। मैं बता रहा हूं विपनेश जी, अगर इस आयोग का गठन पहले हुआ होता, अगर सारी प्रक्रिया पहले की गई होती, ये तो संकट मध्य प्रदेश में भी आया था, राजस्थान में भी आया था, बिहार में भी आया था, महाराष्ट्र में भी आया था, ये तो कई राज्यों में आया था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी लापरवाह रही। और एक बात और बताऊं, आरक्षण का सवाल बचाने का क्यों है? आरक्षण बचाने का सवाल इसलिए है कि योगी पार्ट 1 की सरकार में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें पिछड़ों के हक को मारा गया था। और जब इसकी शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से किया गया था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि पिछड़ों का हक दे दिया जाए। तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि अगली भर्ती में समायोजित कर दिया जाएगा। और किसी भी फ्रेश भर्ती में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। ये तो आरक्षण खाने वाले लोग हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, तो बेहतर निर्णय है। और मैं कह रहा हूं, इस यात्राओं के माध्यम से जो बात हमारी मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही है, जो बात हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक, यात्रा के माध्यम से लोगों से संपर्क और संवाद बेहतर तरीके से होगा। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो बात बार बार कही जा रही है विपक्ष एकजुट होगा 24 में, तो ये अलग अलग अपने कार्यक्रम करके, अलग अलग अपनी यात्राएं निकालकर आप लोग कैसे एकजुट हो पाएंगे? देखिए, क्या अकेले फाइट करना प्रधानमंत्री से मुमकिन है हर क्षेत्रीय नेता के लिए? विपनेश जी, सवाल प्रधानमंत्री से फाइट का नहीं है, सवाल है महंगाई के खिलाफ लड़ने का, सवाल है बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने का, सवाल है किसानों को एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस सवाल को लेकर के लड़ने का, सवाल है कि किसान को खुशहाल होगा कि नहीं होगा हिंदुस्तान का, ये सवाल है। इन तमाम सवालों के मुद्दों पर लड़ाई होगी। लड़ाई प्रधानमंत्री से नहीं है, लड़ाई इन मुद्दों को लेकर के है। और आरक्षण बचाने का सवाल है। और इन मुद्दों को लेकर के जब ताकत रहेगी तभी लड़ाई होगी। और जनता के बीच अपनी बात रखने का काम समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। अभिषेक झा जी, ठीक है, मैंने सुन ली कीर्ति पांडे जी आपकी बात।